यह मामला है भोपाल, जहां पर 25 साल की कृतिका की शादी एक आरपीएफ जवान सुनील से होती है और दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से की जाती है और वो अपने परिवार के साथ भोपाल में रहने लगती है। लेकिन जो सुनील है उसकी पोस्टिंग मुंबई में होती है और वहां पर वो अकेला रहता है और अपनी पत्नी को वो भोपाल अपने माता पिता के पास छोड़कर चला जाता है और फिर मुंबई में जहां पर उसकी पोस्टिंग थी वहां से अपनी नौकरी करता है। और 2024 में ही वैलेंटाइंस डे के दिन ही इन दोनों की शादी हुई थी, यानी कि सुनील कुमार मंडराई और कृतिका की शादी वैलेंटाइंस डे के दिन हुई थी। इसके अलावा कृतिका अपना कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही थी और उसका सपना था कि उसे जॉब मिले और एक अच्छा जॉब वो करे और उसी के लिए वो लगातार प्रिपरेशन कर रही थी। और शादी के बाद सुनील की पोस्टिंग मुंबई में हुई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन कृतिका भोपाल में ही थी। दोनों की शादी भी धूमधाम से हुई थी और शादी में पसंद का सामान दिया गया था दूल्हे को। उसकी पसंद की बुलेट भी दी गई थी, यानी कि डिमांड की गई थी। बस यही से वो जो मुद्दा है वो पूरा शुरू होता है। हालांकि डिमांड करने के बावजूद इसको इसकी पसंद की बुलेट दिलाई जाती है। जॉब के लिए सुनील मुंबई में अकेला रहता था और कई बार कहने पर भी वह कृतिका को अपने साथ नहीं लेकर गया। जाहिर सी बात है कि जब पति वहां पर रह रहा है तो उसे अपने साथ अपनी पत्नी को रखना चाहिए था, लेकिन दावा ये किया गया क्योंकि उसके जो माता पिता हैं वो सुनील को वहाँ भोपाल में रह रहे थे, तो उनकी सेवा के लिए उसने अपनी पत्नी को उनके पास ही छोड़ा हुआ था। अब आए दिन सुनील कृतिका को दूसरी लड़कियों के किस्से सुनाता रहता था। अगर कोई भी महिला जिसकी शादी नई नई हुई है और उसका पति उसके दूसरे लड़कियों के किस्से सुनाता रहे तो उसे कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा। लेकिन क्योंकि नई नई शादी हुई थी, नया माहौल था, नया घर था, ऐसे में कृतिका किसी को क्या बोले वो समझ पाना बेहद ही मुश्किल था। और क्योंकि अरेंज मैरिज थी और उसे अपना हस्बैंड कैसा है, इसे लॉस कैसे पार करे, पता करवाना नामुमकिन है। क्योंकि सुनील कृतिका को दूसरी लड़कियों के किस्से बताता था और उसके बारे में वो बताता था कि जो रिश्ते हैं उसके लिए और पहले आए थे वो लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे देने को तैयार थे, पैसे देने के को राज़ी थे। वो महंगी शादी करने वाले थे, उसे कर ले देते। तो तमाम चीज़ें उसने की थी और जो बातें की थी उसने कृतिका के साथ, जिसका स्क्रीनशॉट आज भी कृतिका के पिता के पास है, एज अ सबूत उन्होंने रखा हुआ है। इसके अलावा सुनील क्या कहता है कि वो जो लड़की के रिश्ते उसके पास आते थे, वो लड़की जो वाले होते हैं वो कुछ लाख रुपए देने के लिए राजी थे, लेकिन क्योंकि कृतिका उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी और इस वजह से उन्होंने उस रिश्तों के लिए मना कर दिया था। और ये सिलसिला कई बार चलता रहा, कई बार किस्से दोहराए गए और कृतिका ने कई बार नज़रअंदाज किया, कई बार जवाब भी दिया, लेकिन ये लगातार चलता रहा। अब कृतिका के पिता ने क्या आरोप लगाए हैं ये आपको मैं बता देती हूँ। कृतिका के सास ससुर पर उसे सुनाने के आरोप लगाए गए हैं। उनका दावा है क्योंकि कृतिका को परेशान किया गया था, प्रताड़ित किया गया था, इसीलिए कृतिका ने अपनी जान दे दी। जी हाँ, कृतिका ने अपनी जान दे दी। परेशान होकर, अपने घर वालों से, ससुराल वालों से परेशान होकर उन्होंने जान दे दिया। और ये आरोप कृतिका के पिता ने लगाए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दूसरे रिश्तों उससे ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। इस चीज़ से बार बार उसको, उसकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज को लेकर पूरा मामला इसने तूल पकड़ कर दिया। शुक्रवार रात इस मामले ने बड़ा रूप ले लिया और जहां पर इसी शुक्रवार को कृतिका ने अपनी जान ले ली और अपने ससुराल में अपने बेडरूम के अंदर उसने जान ले ली। कृतिका की ननद ने इसकी जानकारी पूरे घर परिवार को दी। इसके बारे में बताया गया कि उसकी भाभी ने अपनी जान ले ली और साड़ी के जरिए उसने अपना दम घोटा, जिसकी जैसी जान चली जाती है। और अपने बेडरूम के अंदर ये पूरी वारदात की है और ये वारदात उस वक्त हुई जब जस्ट एक दिन पहले कृतिका का पति सुनील मुंबई से अपने घर आता है
और उन दोनों के बीच उस रात क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बातचीत हुई क्या, ये पहले से प्लान थी कि कृतिका अपनी जान लेगी या उसी रात कुछ ऐसा हुआ, यह समझ पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। कृतिका के पिता का आरोप है कि वो सभी लोग उससे मिलकर एक महंगी कार के लिए उससे बोल रहे थे और उसके पिता कार दहेज में प्लॉट की वो डिमांड कर रहे थे। तमाम तरीके की डिमांड कृतिका से की जा रही थी, जिस वजह से परेशान होकर उसने कदम उठाया और जो उन्हें नहीं मिल पाया और कृतिका ने ये बड़ा कदम उठाया। जब तक परिवार वाला घर पहुंचा, यानी कि कृतिका के मायके वाले जब तक उसके ससुराल पहुंचते हैं, वहां से सभी लोग फरार हो जाते हैं और कृतिका के ससुराल में उसके ससुर, सास और एक ननद है, उसका पति सुनील है, जो कि वहां के से फरार हो जाते हैं। अब इस दहेज को लेकर जो कृतिका को सुनाया गया है, उसकी वजह एक मासूम लड़की अपनी जान दे देती है और ये कोई नई बात नहीं है। इस देश में आए दिन ऐसे किस्से होते हैं। डाटा की बात करें तो एक साल में करीब 10,000 से भी ज़्यादा डायरी के केस फाइल किए जाते हैं, दर्ज किए जाते हैं और 2022 की डाटा की बात करें तो उसमें 6,000 से भी ज़्यादा मौत हुई है, जिसकी वजह से दहेज मांगने की वजह से, जहां पर लड़के वाले लड़की वालों से दहेज मांगते हैं और बीच में पिसती है लड़की बेटी, जहां पर अपनी जान दे देती है क्योंकि ससुराल में उसे ही हर वक्त सुनाया जाता है। यूपी सबसे ज़्यादा इसमें टॉप कर रहा है, जहां पर ऐसे दहेज के मामले सबसे ज़्यादा सामने आते हैं। उसके बाद अगर कोई ऐसा राज्य है जो वो है बिहार, जहां पर ऐसे केसेस सब सामने आते हैं और उसके बाद कर्नाटक का, ऐसे तमाम राज्य है जहां पर दहेज के केस सबसे ज़्यादा आते हैं। और यूपी जाहिर सी बात है, बड़ा एरिया है, बड़ी जगह है, कवर करता है, तो कई ऐसे गांव के बिछड़े हुए ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी दहेज प्रथा चल रही है। और सिर्फ गांव की ही नहीं बात, कई ऐसे बड़े शहर भी है, बड़े घर हैं, कई ऐसे पढ़े लिखे भी घर हैं जहां पर डायरी की प्राथमिकता दी जाती है, जिस वजह से लड़कियां अपनी जान दे दी जाती है। लेकिन 2010 है और 2010 और 14 से लेकर 2022 में केस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन जो 2010 और 14-15 का जो ये साल है, सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिली है। लेकिन अब 2022 या 23 के मामले में धीरे धीरे बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है, लेकिन थोड़े से कम हो रहे हैं, ऐसा डेटा कहता है। लेकिन अभी भी एक लड़का जिससे लड़की की शादी हो जाती है, अगर वही उसका स्टैंड नहीं लेगा तो कौन लेगा, ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है। जहां पर इस केस में सुनील अपनी पत्नी को ये सुनाता है कि जहां से उसके लिए रिश्ते आते थे, उसे 20 लाख रुपये देने को तैयार थे, कोई 15 लाख रुपये देने को तैयार थे। आखिर ये लोग कब तक दूसरे के पैसों पर पलेंगे? आखिर क्यों इस तरह के लड़के डिफेंड करते हैं कि उसके ससुराल वाले उससे बड़ा दहेज देंगे और उसके बाद उसका खर्चा लग चलेगा? क्या वो इतने काबिल नहीं है, वो इतने काबिल नहीं है कि उसके परिवार वाले उसका इतना परिवार वाला बना सकता है, चाहे दहेज के बिना हो, और सिर्फ लड़की से शादी करके उसके घर लाकर उसे खुश रखे। और एक लड़की जो अपने परिवार को छोड़कर आती है और बदले में उसे अपने ससुराल वाले से ये सब कुछ सुनना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक की बात है जो हमारे देश में देखने को मिल रही है। फिलहाल जो पुलिस है इस पूरे केस की छानबीन कर रही है। क्या इसमें और भी कोई वजह है, क्या इसमें और कोई कड़ी है जो छूट रही है, उसकी लगातार जांच की जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और आए दिन देखने को मिलती है कि लड़की दहेज के कारण अपनी जान दे देती है, तो सरकार को कड़ी से कड़ी सज़ा की ये इम्तिहान करना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर हमारा जानकारी आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।